पैदा हुए अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। अगर हमारी एनर्जी के जरिए, हमारे बदन की ताकत के जरिए, हमारे टाइम के जरिए अगर अल्लाह के दीन की बुलंदी होती है और अल्लाह के दीन को लोग समझते हैं, कुरान और हदीस को लोग समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और मैं कभी कभी गौर करता हूँ मेरे भाई, आपके किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में और सीमांचल के इस पूरे इलाके में मैं जब मुख्तलिफ गांव में जाता हूँ तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अब्दुल गफ्फार सरफी अगर बनारस में साड़ी का कारोबार कर रहा होता तो शायद पूर्णिया और अररिया और किशनगंज के इन इलाकों में, जहां ठीक है बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मगर इनके दिलों में जो मेरी मोहब्बत है और जो मोहब्बत मुझे खींच करके आपके दरमियान लाती है, वो शायद मैं करोड़पति और अरबपति और साड़ी का कारोबारी बन जाता बनारस का, तो वो मोहब्बत में हासिल नहीं कर सकता। पैसा यकीनन में हासिल कर लेता, मकान शायद मेरा और शानदार बन जाता और बेहतरीन लाइफ स्टाइल में गुजार लेता, मगर इतने सारे लोगों की मोहब्बत, मेरी हादसे की खबर मिली है, हादसा मेरे साथ हुआ है, मेरी बीवी की आंखों से आंसू आए, मेरे वालिदैन की आंखों से आंसू आए, लेकिन साथ में हजारों लोगों की आंखों से भी आंसू आए और लोगों ने फोन करके रोते हुए कहा कि शेख आप वीडियो कॉल के जरिए अपना चेहरा दिखाइए, हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आप ठीक है। और कल लखनऊ में जब मैं पहुंचा, एक साहब ने जैसे मैं पहुंचा मेरी पेशानी को चूम लिया और रोते हुए कहा, मौलाना मैं बेकरार था कि जब तक मैं आपको देख न लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये मोहब्बत अगर हमें मिल रही है मेरे भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर अल्लाह और उसके रसूल की चंद बातें हैं, कुरान और हदीस की चंद बातें हैं और उन बातों के जरिए लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चलो ठीक है यार, अगर कुछ सेहत बर्बाद हो रही है, कुछ एनर्जी जा रही है, कुछ बदन कमजोर हो रहा है, तो चलो यही सही, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। मेरे भाइयों, अगर आज आपके पास तंदुरुस्ती है, उस तंदुरुस्ती की कदर करो, उस तंदुरुस्ती की कद्र करो, इसके पहले कि आप बिस्तर पे पड़ जाएं, दूसरों के मोहताज हो जाएं, इस हालत को पहुंच जाएं कि पेशाब और लेटरिन दूसरा कोई आपको कराए। अगर आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो इस हालत में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह को राजी करने वाला अमल करें। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वक़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, आज अगर तुम्हारे पास दौलत है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखो, अपने कपड़े के ऊपर भी खर्च करो। ये भी इस्लाम की तालीम नहीं है। पैसा है हमारे पास, हम फटा पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम नहीं। पैसा है हमारे पास, हम देसी मुर्गा खा सकते हैं, मगर हम साहब घर में दाल बनवा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे देसी मुर्गा। क्यों नहीं खाएंगे साहब? अरे यार, पैसा बचाएंगे, ऐसा पैसा मत बचाइए, ऐसा पैसा मत बचाइए। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने बीवी बच्चों को अच्छा पहनाओ, ये भी इस्लाम की तालीम। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी ने देखा बड़े फटे पुराने कपड़े पहने। अल्लाह के नबी ने पूछा, माल है आपके पास? हाँ अल्लाह के नबी, बहुत माल है, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने बकरियां हैं मेरे पास, इतने भेड़े हैं मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा आताकल्लाहु मालन फलयुरा असर नेमतुल्लाहि अलैका। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, माल दिया है, तो उस माल का असर आपके ऊपर नजर आना चाहिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो ठीक है, आप फजूल खर्ची न करें। आप 500 रुपए का जूता पहन सकते हैं, आप बिला वजह 20-20 हजार का जूता पहन रहे हैं। आप 500 की घड़ी लगा सकते हैं, आप 10-10 हजार की घड़ी लगा रहे हैं। इतने महंगे शौक ना पालें, लेकिन ठीक है आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम इसकी तालीम देता है। तो अपनी दौलत की कदर करो। मदरसे का जलसा हो रहा है, हाँ आप जानते हैं, सीमांचल में बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे जलसे चंदे के लिए हो रहे हैं, चंदे के लिए जलसा हो रहा है। अब आप इंतजार में बैठे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब बंगला में गा गा के आपके लिए जन्नत की दुआ करेंगे, तब आप लाके चंदा देंगे? भाई वो तो हम नहीं कर सकते, हमें तो बंगला आती भी नहीं है, थोड़ी बहुत केमुन आचेन भालो आचेन थोड़ा बहुत बोल लेते हैं।
अब आप हमसे कहें कि साहब आप चंदा उतारिए और आप बंगला में इनको दुआएं दीजिए, और मैं जो बंगला के चंदा करने वालों को सुनता हूं तो मैं तो कभी कभी बनारस में जाके लोगों से बताता हूं कि साहब हमने तो ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं बंगाल और सीमांचल में कि वो बेचारे चंदा ले रहे हैं और जो मोहल्ले का और गांव का सबसे कंजूस इंसान है उसकी भी जेब में से वो पैसा निकाल ले। जो 500 देने वाला है उससे 5000 निकालने का हुनर रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी कला है साहब। हम तो 500 नहीं निकलवा सकते किसी से, वो 5000 निकलवा लेंगे। तो मेरे भाइयों, अब आप मदरसे में आए हैं, जलसे में आए हैं आप, और आपको पता है कि आप चंदे के जलसे में आए हैं और आपकी जेब में 1000 रुपये और आप दे रहे हैं 100 रुपये, ये मुनासिब नहीं। आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की राह में, मदरसे में, मस्जिदों में, यतीमों के लिए आप जहां पर भी नेकी के रास्ते में पैसा खर्च कर सकते हैं, आप दिल खोल करके खर्च कीजिए, इसलिए कि गारंटी नहीं है ये पैसा इतना हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। हमने देखा है बहुत सारे करोड़पति हैं, कल करोड़पति थे, आज वो रोडपति हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। आज अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, दिल खोल करके इन मदरसों में और अल्लाह के इन दीन के किलों में और इन इदारों में आप खर्च कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी दौलत की कद्र करो, इसके पहले गरीब। और चौथी चीज, वफरागक क़ब्ल शुग़्लिक, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने टाइम की कदर करो, अपने वक्त की कदर करो, अपने समय की कदर करो, इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। तुम्हारे पास अगर 10 मिनट का टाइम बच रहा है, बीवी बच्चों का हक अदा करने के बाद, अपने बिजनेस और कारोबार का काम करने के बाद अगर 10 मिनट का टाइम भी तुम्हारे पास बच रहा है, उस 10 मिनट का तुम सही इस्तेमाल करो। उसको फिल्में देखने में, गंदे वीडियोस देखने में और फिल्मी गाने सुनने में गुजारो मत, उसको सही जगह गुजारो। 10 मिनट में आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, 10 मिनट में आप किसी आलिम का अच्छा बयान सुन सकते हैं, 10 मिनट में आप कोई मसला मसाइल सीख सकते हैं। 10 मिनट भी अगर 24 घंटे में आप अल्लाह के दीन के लिए निकाल सकते हैं तो निकालिए मेरे भाइयों। टाइम निकाला जाता है, टाइम निकलता नहीं है। दीन के कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप अगर सोचेंगे कि हम जब टाइम मिलेगा तब निकालेंगे, तो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप गौर कीजिए और 24 घंटे में जो भी समय आपको मिलता है उसका सही इस्तेमाल आप कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अपने टाइम की कदर करो, इसके पहले कि तुम बिजी हो। और आखिरी चीज, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए, इसके पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारी रूह को कब्ज कर ले, तुम्हारी सांसें बंद हो जाए, तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाए। तुम अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के कामों में गुजारो। मेरे प्यारे साथियों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी, कुरान के 30वें पारे की आयत, सूरह इंशिकाक की आयत, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तू जितनी मेहनत कर ले, तू जितना भी स्ट्रगल कर ले, तू जितना भी हाथ पैर मार ले, तुझे एक दिन अपने रब के पास जाना है, तुझे अपने रब से मुलाकात करना है। कितना बड़ा पैगाम इस आयत के अंदर छुपा हुआ है। इंसान दुनिया में जितना भी काम कर ले, जितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेस और कारोबार कर ले, जितना से बड़ा प्रॉपर्टी बना ले, घर मकान बना ले, कुछ भी कर ले, एक दिन उसे मौत आएगी और उसे अपने रब के पास जाना पड़ेगा। जब सबको अपने रब के पास जाना है तो फिर हमें और आपको अपने रब के पास हम किस हाल में जाएं, इसकी हमें और आपको